अगर कोई गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी दिहाड़ी कर रहा है और उससे वो परेशान है, सोच रहा है कि मैं अपना कोई दुकान करूं, तो मैं उसके लिए 4 दुकान ऐसा लाया हूं जो कभी बंद नहीं होगा। कितना भी कोई प्रॉब्लम हो जाए बंद नहीं होगा। यदि आप खुद उसको बंद ना करें तो वो बंद होने वाला नहीं है। सुनना चाहते हैं कि 4 दुकानें वो कौन से हैं इस 2026 में? और मैं कह रहा हूं 25,000 30,000 रुपया है ना आपके पास, एक व्यापार तो ऐसा है कि 20,000 भी होगा आपके पास तो आप स्टार्ट कर लेंगे 20,000 में। अब सोचो कि इससे आसान काम, इससे आसान बिजनेस, इससे आसान दुकान आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि कोई भी देखो गरीब आदमी है ना, उसको दिहाड़ी मजदूरी कब तक करेगा यार? कब तक 300-400 रुपए जाके किसी दूसरे के यहां नौकरी करेगा? लोग उसको नौकर बना के समझते हैं, नौकर बना के रखते हैं। अगर कोई कहीं गिलावा माटी का काम कर रहा है ना, मकान में जाके ईंट मसाला बना के दे रहा है, मैं देखता रहता हूं कि लोग उसको पूरा तरीके से थका देते हैं। मिस्त्री लोग लेबर समझते हैं उसको, मतलब वो कोई इंसान नहीं है। और बहुत सारे लोग नवयुवक हैं जो बायोडाटा लेकर के घूम रहे हैं अपनी नौकरी के लिए कि कहीं मुझे नौकरी लग जाता, कोई काम लग जाता, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं कह रहा हूं अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 2026 में आपके सामने अनगिनत काम है जो 20-25 हजार रुपए से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता। 4 दुकान बता रहा हूं। अगर कोई दुकान खोलने के मकसद है, देखो 2 तरह से दुकान होता है। पहला, या तो आप एक जगह बैठ करके दुकान करो, या फिर दूसरा आप घूम करके दुकान करो। दोनों सही है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है। मान लीजिए आपने किराने का दुकान किया, आप अपने गांव में किराने का दुकान किया, आपको पता है कि यह दुकान चलेगा और चलता भी है। और मैं खुद किराने का दुकान किया हूं और करके मैं देखा हूं, उसके बाद यह बात बता रहा हूं। किराने की दुकान में कमाई कम होती है, लेकिन आप छांव में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं। देखो अगर बारिश आ रही हो ना, मतलब खूब झमाझम बारिश हो रही हो, तो आप अपनी दुकान में चुपचाप बैठे रहेंगे। कस्टमर आएगा माल खरीद करके, छाता लगा करके आएगा। कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई भी कस्टमर हो सकता है, छाता लगा करके उसको अगर चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, सोयाबीन चाहिए, तेल, नमक, हल्दी, प्याज, कुछ भी चाहिए, तो वो आपकी दुकान में छाता लगा के आएगा। आप एकदम सूखा सूखा बैठे रहोगे, बारिश हो रही है, छाता लगा करके आएगा, मटेरियल लेके जाएगा। आपको सिर्फ दुकान में माल रखना है और बैठ करके बेचना है। मैं खुद इस काम को किया हूं, मुझे बहुत आनंद आता है कि यार मैं छाता लगा, मतलब दुकान में बैठा हूं और कस्टमर छाता लगा के कीचड़ में आ रहा है, हमारे दुकान से सामान खरीद के लेके जा रहा है, जो जो उसको चाहिए सब लेके जा रहा है, आनंद आता है। लेकिन इस आनंद के पीछे ना एक प्रॉब्लम भी है, वो भी बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप किराने का दुकान खोलो, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि अगर दिहाड़ी मजदूरी कहीं कर रहे हैं, मान लो आप 200-300 रुपए कमा रहे हो, 400 रुपए कमा रहे हो, शाम को बहुत सारे लोग उसमें खत्म कर देते हैं, कुछ सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं, उसमें खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका स्वयं का रोजगार है, चाहे वो किराने का दुकान हो, चाहे वो किसी भी चीज का दुकान हो, अपना स्वयं का रहता है ना, तो एक सुकून देता है कि चलो यार अगर 500, 700, 1000 जो भी कमा रहा हूं ये मेरा है। मैं अपने जहां पे मैं दुकान किया हूं, 1 लाख रुपए पूंजी लगा करके मैंने देखा है, अगर 4,000 रुपए की सेलिंग हो रही है रोज, 4,000 रुपए रोज टोटल सेलिंग 4,000 की हो रही है, तो ऐसा मान के चलिए 400-500 रुपए आप उसमें बचा लेंगे, 400 या 500 रुपए आप बचा लेंगे। लेकिन अगर 10,000 की सेलिंग हो रही है, 8,000 की सेलिंग हो रही है, तो समझिए कि उसमें 800, 900, 1,000 रुपया भी बच जाता है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? आप कहीं जा नहीं सकते। आप दुकान बंद करके यदि कहीं जाएंगे तो आपका जो कस्टमर है ना, वो फिर मुड़ जाएगा किसी दूसरे दुकान पे और फिर वो उधर ही रह जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि उधार लोग मांगते हैं, उधारी खाता बहुत लोग चलाने की कोशिश करते हैं, उधार भी चलता है। तो ये प्रॉब्लम है कुछ कि आप कहीं जा नहीं सकते। आप उधार देंगे तो फिर वो कस्टमर देगा कि नहीं देगा, वो आपके ऊपर है, मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम भी है। फायदा है, छांव में रहना है, मजदूरी दिहाड़ी से तो बढ़िया है, लेकिन मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस बात को आप समझिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं खुद चला करके दुकान अनुभव ले करके फिर बता रहा हूं कि ये 12 महीना दौड़ता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं कि आप बैठ करके दुकान करना यार। मैं कहूंगा ना, इस किराने की दुकान से जो मैंने अनुभव लिया है उससे मुझे ये मालूम चला कि बैठ करके बेचना सही नहीं है। सही उनके लिए है जो 10 लाख, 20 लाख,
5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए लगा करके और एक बड़ा सा दुकान कर रहे हैं, उनके लिए सही है। लेकिन जो इंसान 1,50,000 80,000 20,000 30,000 रुपए में यदि कुछ करना चाहता है दुकान, और वो दौड़ने वाला दुकान हो, तो मैं कहूंगा कि बैठ करके बेचना सही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ना माइंड लगाना है। माइंड क्या लगाना है? देखिए, आजकल आपने भी देखा होगा कि जो लोग रेडी पे गन्ने का जूस बेच रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गन्ने का जूस बेचते हैं। आपने कभी कल्पना किया है कि वो कितना कमाता है? एक जूस बेचने वाला व्यक्ति कितना कमा सकता है? आपने सोचा है? कभी आपने दिमाग नहीं लगाया है। मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां एक बंदा है जो गन्ने का जूस बेचता है। मैं रियलिटी बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आप नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, किसी से बिचवा सकते हैं। अगर आपने ये सब बना दिया तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि भैया मैं 300 रुपये आपको डेली दूंगा, आप मुझे मशीन दे दीजिए और मैं 300 रुपये आपका दूंगा, है ना, मैं लेके बेचूंगा। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद बेच रहे हैं, देखिए उसमें फायदा कितना होता है। सबसे पहली बात, जो गन्ना है खेतों में मिलता है, गांव में मिल जाता है, शहर में मिल जाता है, कहीं पे भी गन्ने मिल जाते हैं। कभी कभी गन्ना तो 300 रुपये क्विंटल मिलता है। एक सीजन आता है, समय आता है कि 300 रुपया क्विंटल गन्ना मिलता है, और कभी कभी 500 600 700 रुपये भी गन्ना मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सा महीना चल रहा है और कौन सी जगह है। मेरा मानना है कि मैं गांव में रहता हूं, तो गांव में मैंने देखा है कि गन्ने तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। 300 रुपये 350 रुपये क्विंटल मिल जाते हैं। कभी कभी 400-500 रुपये लगता है, लेकिन वो थोड़ा सीजन नहीं रहता है तब लगता है। लेकिन एक बात समझिएगा, जो गन्ना आप 1 क्विंटल खरीदते हैं ना, अगर वो गन्ना मीडियम साइज का है, मान लो ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, मीडियम साइज का यदि वो गन्ना है, तो कम से कम 55 से 60 पीस उस पर चढ़ता है 1 क्विंटल में। ऐसा एक अनुमान है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, मान लीजिए एक अनुमानित बता रहा हूं। अगर 60 पीस गन्ना चढ़ रहा है 1 क्विंटल में, और आपने 400 रुपए का भी खरीदा है, 400 रुपए का एक गन्ना 6 रुपए का पड़ेगा। 6 रुपए 7 रुपए कितने का पड़ेगा? 6-7 रुपए का पड़ेगा ना एक गन्ना। 7 रुपए मान लेते हैं, 7 रुपए का एक गन्ना पड़ रहा है, लेकिन एक गन्ने से कम 4 गिलास जूस निकलता है। लेकिन मैं कह रहा हूं 4 छोड़िए, 3 गिलास भी अगर जूस निकल रहा है ना, और 10-10 रुपए में बेच रहे हैं एक गिलास, हालांकि लोग 20 रुपए बेचते हैं, मैं कह रहा हूं 10 में भी बेचते हैं, फिर भी 30 रुपए बनते हैं। 30 रुपए बनते हैं। 7 रुपए का गन्ना है, उसमें नींबू पुदीना गिलास बर्फ ये सब लगा है, जिस मशीन से लगा है डीजल भी लगा होगा। मैं कहता हूं 7 रुपए और निकालो, 14-15 रुपए आप निकाल दो। 30 रुपए में से 15 रुपए आप निकाल दो, फिर भी आपका 15 रुपए प्रॉफिट होता है। अब सोचिए, आपने 60 पीस गन्ना अगर बेचा तो 15 छक्के 90, 900 रुपए होते हैं। 900 रुपए सिर्फ मुनाफा है, मुनाफा। अगर आप 2 क्विंटल बेच रहे हैं, 100 पीस गन्ना बेच देते हैं, 80 पीस बेच रहे हैं, तो 1000 रुपया आपका तो कहीं नहीं गया, ये मान के चलिए। आपने क्या किया? एक मशीन लगाया, गन्ने का जूस बनाने वाली एक मशीन खरीदा, 60,000 70,000 80,000 में मिलता है, और कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब लाख रुपए के तारे बारे में, लाख रुपए के अंदर ही ये आपका सब बन जाएगा। आप रोज बेचोगे, घूम करके बेचोगे। मैं बता रहा हूं, एक जगह बैठ करके नहीं करना है। आप घूम करके बेचोगे ना तो ये बिकेगा, और इतने कस्टमर तक आप पहुंच जाओगे कि कस्टमर एक जगह 5-5 6-6 लोग पीते हैं। 20 वाला 10 वाला 15 वाला लोग ऐसे पीते हैं। एक जगह पे 200-300 रुपए लोग कमाने वाले कमाते हैं। शहरों में तो 20 रुपए गिलास मिलता है, गांव में 10 रुपए मिलता है, 15 रुपए मिलता है, लेकिन आजकल तो हर जगह 20 वाला 15 वाला चल रहा है। आप सोचो, अगर आपने 60 पीस भी गन्ना बेचा और उसमें से वाकई में 3-3 गिलास जूस निकल रहा है, तो 900 रुपया आपका रोज बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं कोई मतलब आपको एक वो क्या सपना दिखा रहा हूं या रियलिटी आपको बता रहा हूं? रियलिटी, जो लोग कमा रहे हैं। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे कि भैया कितना कमाते हो, कोई आपको नहीं बताएगा कि इतना रुपए कमाई है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने बताया तो फिर एक नई दुकान खुल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये नॉलेज मिला। एक व्यक्ति है हमारे गांव में, इस काम को करते हैं। मैं उनसे सब कुछ समझने के बाद उसके बाद ये कह रहा हूं कि यदि आपने 60-70 पीस गन्ना बेचा तो 900 रुपए 1000 रुपए आप कमाओगे। इस बात को आप मान लीजिए, घूम करके खूब चलेगा। अब कहोगे सर ये तो समझ आता है, आप किसी को भाड़े पे भी दे दोगे ना, फिर भी वो 300 रुपया आपका अगर दे रहा है तो महीने का 9,000 रुपया होता है महीने का। भाई काम नहीं करोगे तो किसी को दोगे आप बना करके, फिर भी आपको 300-300 रुपये देगा, 9,000 रुपये महीना मिलेगा। इसी तरीके से 2 दे दो, 2-3 बना सकते हो, जितना चाहो बना सकते हो, आपकी बजट के हिसाब से। लेकिन इसमें 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं कहता हूं अगर उतना भी पैसा नहीं है, आपके पास 20-25 हज़ार रुपया है,
तो दूसरा आइडिया सुनिए, अगर इस 2026 में खोलना चाहते हैं तो मेरे बात को याद रखिएगा कि कोई भी गरीब आदमी सिर्फ अपने दिमाग की वजह से गरीब है। उसके भगवान ने हाथ पांव शरीर सब कुछ सेम दिया है, लेकिन उसको दिमाग दिया है लेकिन यूज नहीं कर रहा है। मैं आपको दिमाग दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत चालाक आदमी हूं, मुझे बहुत पूरा दुनिया का नॉलेज है, लेकिन जितना आता है, मैं भी गरीब था, मैं भी यही सोचता था कि यार 10,000 से ज्यादा तो मैं कमा नहीं सकता, इतनी से सैलरी बढ़ नहीं सकता, नौकरी के सिवा तो कुछ हो नहीं सकता, बिजनेस अपना मैं कर नहीं सकता, ज्यादा माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, हम गांव में रहते हैं, हमारे पास लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बड़ा रोना था मेरे पास। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यार हम गरीब तो सिर्फ अपने कारण हैं। मैं देखो, मेरा चेहरा याद कर लो, मैं दिखा दे रहा हूं अपना चेहरा अच्छे तरीके से, मैं आपको याद आऊंगा। आप कहोगे वो लड़का सही कहता था, काश हमने कुछ किया होता यार, कुछ भी अपना व्यापार किया होता, सुकून रहता। मैं आपको याद आऊंगा, मैं रियल बता रहा हूं। आप भले ही कुछ भी काम करते हो, मुझे नहीं मालूम है, मैं ये नहीं कहता कि कोई काम छोड़ करके करना है, कोई काम छोड़ करके नहीं करना है। अगर कर रहे हैं, वहां पे अच्छा है, मन लग रहा है, पैसा मिल रहा है, इंटरेस्टिंग है, कीजिए, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो इंसान अपने आप को गरीब, बेरोजगार, असहाय समझ रहा है और सोच रहा है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, यकीन मानिए यदि आपके पास 20-25 हजार रुपया है, आप कर सकते हैं। क्या काम है? देखो, अगर 2026 में आपने खाने से रिलेटेड कोई काम किया, खाने वाली की मैं बात कर रहा हूं, खाने से रिलेटेड कुछ भी बेचा, ये खूब चलेगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक फैक्ट्री के आगे, शहर में एक फैक्ट्री के आगे, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक स्कूल के आगे। अब दोनों बात मैं बता रहा हूं, दोनों एक नंबर की कमाने वाली बात मैं बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया तो गांव या शहर कहीं पे भी रहते हैं, कर लेंगे। ज्यादा पूंजी नहीं है, 20-25 हजार रुपया, ज्यादा भी नहीं है। अब सुनिए क्या किया उसने। जो शहर में जो व्यक्ति है, उसने क्या किया, छोले भटूरे, चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, चावल छोले, मतलब बना रखा है। उसकी पत्नी और वो दोनों मिल करके आराम से 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक दुकान लगाते हैं। 12 बजे से, मान लीजिए 12 बजे से छुट्टी होती है ना खाना खाने के लिए, लंच होता है उस समय से, और 5 बजे तक पैसा छाप के जाते हैं वो लोग। जितना दुकानदार, जितने कंपनी के लोग हैं, सारे लोग आते हैं और आकर के वहीं ढाबे पे खाते हैं। बाहर खाना बहुत लोगों को पसंद है और खाते हैं, पैसा देते हैं, 40 रुपये, 30 रुपये हर बंदा देता है, 50 रुपये, 60 रुपये भी देते हैं। हजारों रुपया रोज कमाता है, ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस सामान बनाना उसको आता है कि कढ़ी चावल कैसे बनता है, दाल चावल सब्जी है ना, पूड़ी छोले भटूरे, ये सब कैसे बनता है, उसने पत्नी के मतलब हेल्प के साथ में सीख लिया है और सीख करके काम करता है। कभी कभी अकेले भी रहता है, फिर भी चलता है, कस्टमर बधे हुए हैं। और जो व्यक्ति गांव में रहता है, स्कूल के पास, उसने क्या कर रखा है, चना भूजा, सत्तू चना, कुछ चटपटार जो आइटम होते हैं ना खाने वाले, जो बच्चे छुट्टी लंच में आते हैं और मतलब खूब खरीद के जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये भी बंदा कमाता है, वो भी बंदा कमाता है। दिक्कत ये है कि वो शहर में रहता है, ये गांव में रहता है। गांव में रहता है वो गांव के हिसाब से सामान बेचता है, जो शहर में रहता है वो शहर के हिसाब से सामान बेचता है। दोनों की आमदनी अलग अलग है, लेकिन दोनों कमाते हैं, अपना स्वयं का रोजगार किया है। जो व्यक्ति उस फैक्ट्री में काम करता था, उसी के बाहर चाय बेचता है और ये पकौड़े बेचता है, उसी फैक्ट्री के आगे। पहले उसमें जाके पूरा मजदूर, बंधुआ मजदूर बन के काम करता था। उसको मतलब इतना ज्यादा तड़पाते थे, इतना ज्यादा तकलीफ देते थे, उसको लगा यार कि मैं इस काम को छोड़ देता हूं, और वही रेडी लगाया बाहर और वही लोगों को खिला रहा है और पैसे वसूल रहा है। सोचिए, दिमागी की तो बात है ना। पहले वहां बंधुआ मजदूर था जो एकदम खून पसीना एक कर देते थे, बॉस आता था, ओए ले चल, वो ये उठा, ये कर, वो कर, और आज वही बॉस आता है, वहीं खा के जाता है, पैसे भी देता है और इसकी मर्जी रहती है उसको खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। ये होता है अपना व्यापार जो सुकून देता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आज 2026 में जो भी गरीब भाई लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खाने से रिलेटेड कोई भी काम करना, कुछ भी बेचना, अब पानी पूरी का रेडी लगाना यार, अब पानी पूरी की रेडी लगाओगे ना, फिर भी शाम को आप 500-700 रुपए कमा के जाओगे। आप बर्गर की ठेला लगाओगे ना, फिर भी आप 700-800 रुपए कमा के जाओगे। क्योंकि आज 2026 में बहुत सारे लोग बाहर खा रहे हैं और खाना 12 महीना चलता है, आपको भी पता है। चाहे कोई भी इंसान हो, खाना तो खाना ही है। कितना भी घर से खाएगा, बाहर निकलेगा तो जाके कुछ ना कुछ खाएगा ही खाएगा। सारे लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं कि बाहर नहीं खाना है। बहुत सारे लोग, 100 में से 90 लोग बाहर ही खाते हैं। तो मैं समझाना यह चाहता हूं कि यदि कोई खाने से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं तो कभी बंद नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। और ये 20-25 हजार में शुरू भी हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा काम। तीसरा काम एक ऐसा है जो 12 महीना चलेगा, और मैं कह रहा हूं कि इसको भी करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। देखो, कपड़े का 2 दुकान होता है, एक फेरी लगा के होता है और एक दुकान करके होता है। दुकान करने में आपको ज्यादा पैसे लगेगा, मेरी बात को मानिएगा। और एक जगह बैठ जाएंगे ना तो कोई मतलब कि
ये फिक्स नहीं है कि कस्टमर आएंगे और दुकान आपका चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। दुकान में इतना पूंजी लगाने के बाद आपको कस्टमर का इंतजार करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि आपने थोड़ा सा लाज शर्म को त्याग करके यदि फेरी लगाना प्रारंभ कर दिया, यकीन मानिए फेरी लगा, जो फेरी वाले होते हैं ना 2-2 हजार रुपए कमाते हैं एक दिन का, आप मानोगे नहीं। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं यस सर, ये बात सही है। एक एक लोग हैं जो 1500, 2000, 2500 रुपए भी कमाते हैं एक एक दिन में, उससे भी अधिक कमाते होंगे। मुझे जितना लोगों से बात करके पता चला मैं उतना बता रहा हूं। 2000, 1500 रुपए कमाते हैं फेरी वाले, वही सामान बेचते हैं एक्टिवा पे, भिक्की पे, बाइक पे घुमा करके, वही कपड़े बेचते हैं। ठंडी के समय ठंडी, गर्मी के समय गर्मी और बरसात के समय बरसात का। वो समझ रखे हैं कि मैं किस एरिया में जाऊंगा। और लोग ना इंतजार करते हैं। क्यों इंतजार करते हैं? क्यों दुकान पे नहीं जाते हैं? क्यों शीशा वाला गेट नहीं खोलते हैं? क्यों मॉल में नहीं जाते हैं? मॉल में क्यों नहीं जाते हैं? आपको पता है? क्योंकि गरीबी, बहुतेरे लोग हैं, गरीब इंसान है जो पैसे मॉल में खर्च नहीं करना चाहता। वो मॉल पैसों वालों लोगों के लिए है। गरीब आदमी तो सोचेगा ना कोई ठेला पे मिल जाता, कहीं रेडी पे मिल जाता, कोई आता हमको देता, उससे हम मोल भाव करते, 100 रुपए बोल रहा है तो 80 दे के ले लेते, है ना। तो लोग इंतजार करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति लाके बेचता, तो लोग ना इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई ऐसा बंदा आता। वो बंदा आप नहीं बन सकते हैं। अगर आपकी बायोडाटा है, मान लीजिए कोई भी डिग्री होगी, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, लोग धक्के मार के बोल रहे हैं आना है आना, फोन करेंगे, आते नहीं है, फोन नहीं करते। और मैं कह रहा हूं कि नौकरी की छोड़ो, जो इंसान +2 किया है, मतलब मजदूरी दिहाड़ी कर रहा है, अगर अपना वो खुद का कपड़े का व्यापार करने लगे, कपड़े का छोटा सा वो फेरी लगाने का काम शुरू कर दे, उस मजदूरी से अच्छा नहीं है। उसको नहीं पता है कि हाँ यार मैं छांव में रहूंगा, अच्छा से कमाऊंगा, है ना, पैसे भी लोग देंगे, मजा आएगा, जहां मर्जी रहूंगा, अब मतलब परिवार में रह करके रोज आऊंगा, कितना सुकून मिलेगा। कहीं दूर प्रदेश नहीं जाना है, अपने शहर में रह करके, गांव में रह करके आपको काम करना है। ये बात उसको समझ में आता है, लेकिन वो इस वीडियोज को देखने के बाद भी नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है शर्म। सबसे बड़ा बीमारी यही है कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार गांव में घूमेंगे, ये कोई काम है करने वाला? अरे 2000, 1500 कर मिल रहा है तो घूमने में क्या बुराई है? जरा सोचिएगा, 1 मिनट के लिए सोचिए। जो मैं काम बता रहा हूं, क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो इस तरीके से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और 5 साल 10 साल हो गए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे बताइएगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि सर मैं कुछ करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, कमेंट में आप लिखिएगा। अगर कोई भी हेल्प होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और एक व्यापार और बता देता हूं, इस 2026 में हालांकि अनगिनत लोग हैं जो अनगिनत काम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि गाड़ियां बहुत हैं, मोटरसाइकिल बहुत है, कार बहुत है, ट्रैक्टर बहुत है, जो भी, मोटरसाइकिल तो बहुत ज्यादा है। आप यदि गाड़ियां धोने वाला काम बैठा दें एक जगह पे, नहीं घूमना है तो आपको एक जगह का काम बता रहा हूं कि गाड़ियां धोने वाला यदि काम शुरू कर दें आज 2026 में, क्या बुराई है? क्या आप कर नहीं सकते हैं? क्या आप मशीन नहीं बैठा सकते हैं? क्या आप को करने में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आएगा? आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए यदि घूम करके नहीं करना चाहते तो एक जगह फिक्स होकर के गाड़ी धोने वाला काम शुरू कीजिए, कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग शुरू कीजिए। 50 रुपए लगते हैं एक बाइक की धुलाई के लिए, कम से कम। अधिक तो 150, 200, 300 भी लगता है, कम से कम 50 रुपए लग रहा है आज 2026 में। यकीन मानिए यदि आपने गाड़ी धुलाई का काम प्रारंभ कर दिया ना, रोज 1000 रुपए कमाएंगे। एक बंदा रख लेंगे, 400 रुपए देंगे उसको, नहीं रखेंगे खुद स्वयं काम करेंगे, घर में कोई फैमिली मेंबर है उसके साथ लेंगे, 1500, 2000 रोज कमाएंगे। कम से कम 500, 700, 1000 रुपया तो कमाएंगे ही कमाएंगे। मैं तो कहूंगा कि उस दिहाड़ी मजदूरी और उस बायोडाटा लेकर के घूमने से बहुत बढ़िया है कि अपना स्वयं का काम है, रोज का काम है और 12 महीना कभी बंद न होने वाला ये सब काम है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो करना चाहेंगे। अगर आप कुछ लोगों में आते हैं ना तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मैं कुछ करना चाहता हूं। अगर आपने कमेंट किया तो वाकई ये समझ जाइए कि मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को, लाइक कीजिएगा, अगर मैं जो बात कह रहा हूं पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।